नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख करके ही डर जाइएगा। देखिए, कहता है पिता की वर्तमान आयु का 2 गुना जया की वर्तमान आयु का योग 48 है। तो मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु कितना है, x, और जया की वर्तमान आयु को मान लेते हैं क्या, y। पिता की वर्तमान आयु x, जया की वर्तमान आयु y। कहता है पिता की वर्तमान आयु का 2 गुना। तो पिता की वर्तमान आयु कितना है, x, तो इसका 2 गुना। पिता की वर्तमान आयु x है, वर्तमान है ये, पिता की वर्तमान आयु x, तो x का 2 गुना। पिता की वर्तमान आयु का 2 गुना और जया की वर्तमान आयु का योग। और जया की वर्तमान आयु कितना माने हैं, 22। इसका योग कितना दिले है, 48। वही कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु का 2 गुना यानी x का 2 गुना 2x, और जया की वर्तमान आयु का योग 48 है। ये समीकरण कितना हो गया, 1। अब कहता है संजय की वर्तमान आयु। अब संजय के बारे में कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, संजय के बारे में। यहां पर लिखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करने में यहां पर लिखते हैं। अब कहता है संजय के बारे में, कहता है कि संजय की जो वर्तमान आयु है, किसकी वर्तमान आयु, संजय की वर्तमान आयु जो है, संजय की वर्तमान आयु जया की आयु की 2 गुनी है। संजय की वर्तमान आयु जो है जया की वर्तमान आयु का 2 गुना। तो जया की वर्तमान आयु 22 माने, इसका 2 गुना है किसका, संजय का आयु। ठीक है, तो यही कह रहा है कि संजय की वर्तमान आयु जो है जया की आयु की 2 गुनी है। तो जया की आयु कितना माने, 22 का 2 गुना है। अब कहता है मोहित की वर्तमान आयु। अब देखिए मोहित के बारे में कह रहा है, इसके बारे में मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से। तो प्रिया की वर्तमान आयु कहता है मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। तो प्रिया तो है नहीं, कहां कर दिए, मोहित की वर्तमान आयु यहां पर प्रिया था ना, यहां पर प्रिया है, यहां पर कर दीजिए। ठीक है, तो प्रिया को मान लेते हैं क्या, x। यहाँ प्रिया था, दिखा गया वहां पर क्या, प्रिया था। तो प्रिया की वर्तमान आयु x था, तो प्रिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, प्रिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, और जया की वर्तमान आयु 22, दोनों का योग था 48 था। अब कहता है संजय की वर्तमान आयु के बारे में कह रहा था कि जया की आयु का 2 गुना, संजय की वर्तमान आयु था जया का 2 गुना। तो जया 22 था, 22 का 2 गुना हो गया संजय। अब तो कह रहा है मोहित के बारे में कि मोहित की वर्तमान आयु, देखिए मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। तो प्रिया कितना था, x था, x से 4 वर्ष क्या है, अधिक है। यानी मोहित की जो वर्तमान आयु है प्रिया की आयु से 4 वर्ष अधिक है। देखिए वही कह रहा है मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक है। संजय और मोहित की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। संजय और मोहित दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना है, 46। तो जोड़ दीजिए, यानी x + 4 प्लस 2y बराबर कितना है, 46 है। तो कहने का मतलब x + 2y बराबर कितना होगा, 46 में से इधर चल जाएगा तो 42 बच जाएगा, यही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पहला समीकरण कितना आ गया था, 2x + y बराबर कितना आ गया था, 48। और दूसरा समीकरण कितना हो गया, x + 2y बराबर कितना आ गया, 42 आ गया ना। अब इसको पहले मान निकाल लिए, पहले देखिए मान निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए 3x 3x प्लस कितना होगा 2y और y, यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 4 8 1 9, 3 कॉमन निकाल देंगे तो x + y बराबर क्या ना, 3 से 3 कॉमन, इधर 3 काट देंगे तो x + y बराबर कितना हो गया, यानी 30 वर्ष आ गया। x + y का मान कितना आ गया, 30। और यही ना है प्रिया और जया की वर्तमान आयु। तो प्रिया का माने थे कितना, x, और जया का माने थे कितना, 22, और दोनों का आयु का वर्तमान आयु का योग 30 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यही था, x + y का ही मान पूछ रहा था। यानी प्रिया को माने थे x और जया को माने थे क्या, 22, दोनों के वर्तमान आयु का योग आ गया 30।
अब देखिए कहता है मानक विचलन ज्ञात करिए, इतना 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 इतना, यानी 65 47 59 75 82 91। तो पहले मानक विचलन के लिए सबसे पहले सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़िए, देखिए सबको जोड़िएगा, यानी कहने का मतलब हो गया 65 47 59 75 82 91 55 55 और 78, 1 2 3 4 5 6 7 और अब इसको सबको जोड़िए, तो जोड़ने पर कितना आएगा 8 5 13 13 1 14 14 2 16 16 5 21 21 9 30 30 5 35 35 7 42 42 के 2 बाकी 4 7 4 11 11 5 16 16 9 25 25 8 33 33 7 40 40 5 45 45 10 55। सबको जोड़ लिए, सबको जोड़ने के बाद जितना संख्या रहेगा उससे क्या करना है, भागा देना है। तो भाग का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भागा दीजिए। 8 से भागा दीजिएगा तो कई बार में लगेगा, 8 से भागा दीजिएगा तो कई बार में लगेगा, कई बार में लगेगा। देखिए 8 से भागा दे दीजिए, सीधा सीधी 8 से 5 5 2 8 6 48 7 2 8 9 72, यानी कितना कट गया 69 बार में कट गया। इसको भागा देने पर 69 आ गया। अब मानक विचलन निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट, सबसे पहले अंडर रूट और सबको घटाइए 69। देखिए 69 आया, 69 से 65 कितना ज्यादा है 3, 69 से 65 कितना ज्यादा है 4, 4 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो गया 16। पहले देखिए 69, यहाँ 69 में 65, दोनों का अंतर कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। देखिए 69 से 47 कितना ज्यादा नहीं आता है तो कर लीजिए, 69 से 47 9 में 7 गया 2 और 6 में से 4 गया 2 22। अब 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484 अब प्लस, फिर देखिए 69 से 59 कितना जाता है 69 से 59 कितना ज्यादा है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस। अभी देखिए 59 ले लिए, अभी 75, 69 से 75 कितना ज्यादा है 6, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 69 से 82, 82 कितना जाता है, यानी 82 में 69 घटा दीजिए, 12 में 9 गया 3 13, 13 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। कहां तक आ गए हैं अब देखिए 82 ले लिए 91, देखिए 69 91 में 69 डिफरेंस लीजिए, 91 में 69 कितना घट गया, 11 में से 9 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 9 2 11 6 2 8 में 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484। अब देखिए 55 कितना ज्यादा 69 में 55 कितना ज्यादा 69 में 55, 9 5 4 1 14 14 96 196 अब प्लस 55 हो गया। अब 78, देखिए 69 में 78 कितना ज्यादा है 70, 8 1 9 9 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, इतना गया कितना गया 16 484 100 36 69 484 196 और 81। अब इस सबको क्या करिए जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए तो कितना आएगा देखिए जोड़ते हैं 6 1 7 7 4 11 11 9 20 20 6 26 26 0 26 26 4 30 30 6 36 36 के 6 36 के 6 बाकी 3, बाकी कितना बच गया 3। अब देखिए 8 3 बच गया 8 8 9 8 17 17 8 25 25 6 31 31 3 34 34 0 34 34 8 42 42 1 43 43 3 बाकी था ना 43 3 46 46 के 6 बाकी 4। अब देखिए 4 1 5 5 4 9 9 1 10 10 1 11 1166। अब बटा टोटल संख्या था उससे तो भाग देना भूल ही गए थे, टोटल संख्या कई था 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भागा दीजिए तो जोड़ करके इतना आ गया
फिर इसमें 8 से क्या करिए, भागा दीजिए। अगर 8 से भागा देंगे तो देखिए, भागा दीजिए 8 से पहले, 1 1 6 6, तो कितना आ जाएगा, 8 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 छो 8 चौके 32, 4 छो 4 छो 8 चौके 32, 8 पर 40, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 6 0, 8 से कटा 8 सते 56, 8 सते 56, यानी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 145.6। अब बताइए किसके नजदीक वर्गमूल है, देखिए तो 15 15 है 2 25, 145 से है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। देखिए अब ये दोनों में देखिए, 14 96 से, 14 96 से 145 है, ये भी नहीं होगा, होगा। देखिए 13 है 69 से, ये भी नहीं होगा, 13 से ज्यादा हो जाता है, यानी यही होगा 12 पॉइंट क्या हो जाएगा, 53, 12 पॉइंट क्या हो जाएगा, 53। यहां पर जोड़ने में गलती हो गया था ना, बचा कितना था, 4, 8 4 12, 12 1 13, देखिए 8 1 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 था ना, 15 आ गया था ना, तो ये तो नहीं जोड़ेंगे। 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 4 11, 11 4 15, गलती जोड़े में कर दिए थे, ये इतना आ गया, यानी 1500 क्या आ जाएगा, 66 आएगा जोड़ करके। अब 1566 में भागा दीजिए तो 8 एकम 8, 7 छो, यहां से फिर से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 और 6, 8 नमा 72, 8 नमा 72, 4 छो 8 पचे 40, 8 पचे 40, यानी लगभग कितना आ जाएगा, 195 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ जाएगा, 195 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए कितना आएगा, बर्गर 44 से तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा। देखिए 14 96 से, देखिए 196, देखिए 196 क्या है, 196 ज्यादा हो जाता है ना 14 96 से, यानी ज्यादा होता है, ये भी नहीं होगा। 14 यानी 73 है 69, 14 96 से 96 100 ज्यादा हो गया है, 195 ही से ज्यादा लेना है, तो यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा, क्योंकि 14 96 से 196 से थोड़ा आगे पीछे है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।